महासाद भारत को साइबर महाज पर भी मुंह की खाना पड़ गई है जी। और ऑपरेशन सलार भारत की 4 बड़ी वेबसाइट्स हैक हो गई हैं और दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का भरपूर जवाबी वार है और भारतीय वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी परचम लगा दिया गया है। एक और शानदार और बड़ी खबर है कि ऑपरेशन सलार भारत की 4 बड़ी वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं। दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का भरपूर जवाबी वार किया गया है और भारतीय वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है। एक और महाज पर भारत को मुंह की खाना पड़ी है, जो कि आईटी के महाज पर बहुत बड़ा अपने आप को दिग्गज प्लेयर समझता था भारत, और हर जगह जो है वो ये वावेला मचाता था कि आईटी सेक्टर में हम बहुत ऊपर हैं, हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। लेकिन अब फिर एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी है और पाकिस्तानी हैकर्स ने हम एथिकल हैकर्स हैं जी, और हम सिर्फ दुश्मन की वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं और 4 बड़ी हैकिंग की है हमने और उनकी वेबसाइट्स को हैक किया है। ना सिर्फ हैक किया है बल्कि अपना परचम लगा दिया वहाँ पर। और इस पर भी मोदी सरकार को जो है वो अब सोचना होगा कि किस तरह से हमने जो है वो इस कौम को ललकारा है और हर महाज पर शिकस्त दी जा रही है इस कौम की जानिब से हमें, और जंगी महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को एक बार फिर से मुंह की खाना पड़ी है। ऑपरेशनल सलार है ये, और जिसमें भारत की 4 बड़ी वेबसाइट्स को हैक किया गया है पाकिस्तानी हैकर्स की जानिब से, और उस पर पाकिस्तानी परचम भी लगाया गया है। जरा ये बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए जो सिचुएशन हमने देखी पिछले 1-2 दिन में, और भारत ने जब भी हम पर हमला किया तब की तब उसको मुंह की खाना पड़ी, और फिर जो है वो कयास आराइयाँ जो कल से भारत मीडिया पर हो रही थी, उसको देखते हुए अब ये कशीदगी किस तरफ जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। वो कल जो भारतीय मीडिया पे, या बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले 5-6 दिन से जो गूदी मीडिया पे हो रहा है, वो तो एक एक्सटेंसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन है बेस्ड ऑन दी झूठ, और एक मैं कहता हूँ कि गलाजत का एक डंप है, और उसको बहुत सारे लोग जो है उन्होंने उसके ऊपर इंडिया के अंदर भी सवाल उठा रहे हैं, इंटरनेशनली भी सवाल उठा रहे हैं। मैं भी आपने भी शायद देखी हो, एक सोशल मीडिया पे एक इंडियन जर्नलिस्ट है, सोनाक्षी जोशी के क्या नाम है उनका मैं अभी एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं जो कुछ देख रही हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है कि मैं अपने इस मीडिया से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लूँ। इंडियन है वो, और वो बीबीसी से भी प्रोग्राम करती है, उससे भी एफिलिएटेड है। जो ये झूठ बोल रहे हैं और जो कुछ ये कह रहे हैं, इसीलिए इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों ने इसको गूदी मीडिया का नाम दिया था। हाँ। और वहाँ पे जितने एंकर्स हैं दे आर ऑल पेड बाई रॉ और इंडियन गवर्नमेंट, और उन्होंने बड़े बड़े उसके ऊपर फ़ायदे उठाए हैं उस हुकूमत से। तो साफ ज़ाहिर है जब आपने अपनी ज़ात को बेच दिया है झूठ और क्या कहते हैं धोखाधड़ी के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप यही काम करेंगे जो कर रहे हैं 2-3 दिनों से, कि लाहौर कैप्चर हो गया तो नौजुबिल्लाह इस्लामाबाद में ही हो गया, तो सियालकोट में ही हुआ। उन्होंने ड्रोन्स कुछ लॉन्च किए थे 24 के 35 के करीब, जो आगे गिरे हैं पाकिस्तान के सेंसिटिव टारगेट से नज़दीक गिरे, और उनको पाकिस्तान ने एक को ही एंगेज किया था, बाकी को उन्होंने उसकी सॉफ्ट किल की है, जैम किया है या कॉर्टिकन गन के जरिए हिट किया है। और उसके बाद जो उन्होंने जो कुछ किया था, जहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करके कुछ मस्जिदों को और कुछ पॉपुलेशन सेंटर को टारगेट किया। अब इस सब को कवर अप करने के लिए, इस सब को छुपाने के लिए उनकी ये मजबूरी बन गई है कि वो सब का इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के ऊपर ठोपे और पाकिस्तान को इसके अंदर घसीट के रहे। जैसे मतलब एक हद होती है, आई स्वेयर, झूठ बोलने की एक हद होती है, मुगल्लज़ात की एक हद होती है, और कुछ इखलाकी स्टैंडर्ड भी होते हैं जो आपकी फैमिली आपको सिखाती है, जो आपका स्कूल आपको सिखाता है, जो आपकी एजुकेशन, अगर आपकी गवर्नमेंट आपको कंपेल कर भी रही है तो कम से कम आपके माँ बाप ने तो आपको कुछ पढ़ाया हुआ, उनकी तो कोई इज्जत का ख्याल रख ले। आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे बघेड़ी साहब, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म चाय बेचता हो उस मुल्क से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अब वजीर आजम के तो बाप का नाम नहीं पता ना। अब जब वजीर आजम का बाप का नाम नहीं पता, हिटलर के बाप का नाम भी नहीं पता था, जिनके बाप का नाम नहीं पता होता उनका पता है, उनको आपको पता है क्या कहा जाता है, और वो हमेशा माशरे को तबाह करते हैं जिनके बाप का नाम नहीं पता हो, वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। अब बात यह है कि जो कुछ उन्होंने किया है, आज मैं उसके आप अंदाजा लगाइए, मतलब मैं आपको एक रियल वाक़या बताने देता हूँ। आज उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो ब्रीफिंग कर रहा था अपने प्रेस की, और वहाँ पे वो कहता है कि जी पाकिस्तान ने जिन लोगों की नमाज जनाजा पढ़ी है, हमें उसमें बड़ा इतराज़ है कि वो दहशतगर्द थे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ रहे थे।
अब इसके ऊपर आप बताइए, इस किस्म के बेवकूफ़, जाहिल, इडियट और जलील किस्म के शख्स के बारे में और इस बिलो द बेल्ट ब्रीफिंग के बारे में बंदा क्या कह सकता है। अब ये चीज़ें इस नहज पे आ गई हैं और वहाँ आके खड़ी हो गई है जहाँ पे पाकिस्तान का उनको रिस्पॉन्ड करना लफ्ज़ों में नहीं, फिजिकली जवाब देना एक कंपल्शन बन गई है, क्योंकि वहाँ से तो वो झूठ बोली जा रहे हैं, हम उस झूठ को एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं, उसको निगेट भी करते जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में हो गया, तो हम इस्लामाबाद की पूरी जगह की फोटो भी चला रहे हैं, रील भी चला रहे हैं, टीवी पे दिखा भी रहे हैं कि भाई लोग अपने किस तरह नॉर्मल लाइफ में। पाकिस्तान में तो स्कूल बंद नहीं हुए, छोटे बच्चों के स्कूल अभी तक बंद नहीं हुए। तो बात यह है कि अब जहाँ पे ये पड़ा है और जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को एक जगह अगर हम जमा करेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अवाम में भी इस वक्त एक बड़ी बेचैनी सी है, हिजान सी कैफियत है। दे वांट टू सी समथिंग हैपनिंग। अब वो मामला इस वक्त जो है ना, वो गवर्नमेंट स्टेटमेंट या वादे वईद से ऊपर चला गया, थोड़ा वो आगे चला गया है। और इस वक्त माहौल जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो माहौल ये है, वो फेज ये है कि भारत ने हमारे ऊपर एग्रेशन किया है और दुनिया के तकरीबन जितना मीडिया है वो ये, बल्कि अगर आपको याद हो जो पहलगाम पे अटैक हुआ था, तो उसके तीसरे दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी स्टोरी छापी थी जिसकी हेडलाइन थी कि इंडिया विल यूज पहलगाम इंसिडेंट टू अटैक पाकिस्तान। और वो ट्रू साबित हो गया, वो सामने आपके नजर आ गया कि वहां पे लोगों ने फोरकास्ट कर लिया था। तो अब जब उन्होंने कह दिया कि इंडिया हैज यूज्ड पहलगाम इंसिडेंट टू अटैक पाकिस्तान, इसका मतलब है इंडिया हैड बिकम एन एग्रेसर एंड सिंस इंडिया हैज वायलेटेड द इंटरनेशनल बॉर्डर, एवरीथिंग इज प्री-प्लान्ड। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहिएगा, हामिद अल मशरकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मशरकी साहब एक नज़रिए की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं, और हम तालीम की बात कर रहे हैं, शऊर की बात कर रहे हैं। तो जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ही चाय बेचता हो, जिस मुल्क के वज़ीर आज़म को बोलना तक ना आता हो, जिस मुल्क के वज़ीर आज़म का वतीरा है कि लाशें बहा दो, इलेक्शन जीत जाओ, उस मुल्क की आवाम को, उस मुल्क के मीडिया को क्या अकल होगी, क्या तमीज़ होगी, क्या सोच उनकी बेहतर होगी? डिस्कस्टिंग। देखिए, अभी ना ब्रिगेडियर गजनफर साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि ये जो उनका मीडिया है, जो उनकी सोच है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी है कि उनको जिसको कहते हैं ना, उनको पागलपन की हद तक उनको कुछ समझ नहीं आता है। और मैं तो कई बार टीवी चैनल्स पे गौरव आर्या और अर्नाब गोस्वामी को कह चुका हूँ कि दे आर बाइपोलर्स, दे नीड अ मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वजह यह है कि इंसान इस तरह की ज़हनी खपत में मुब्तला हो जाता है। और ये कि और एक दो नहीं है, तकरीबन गोदी मीडिया में हर शख्स ऐसा है। अच्छा, उसके अंदर कुछ जो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कुछ जो सेंसिबल आवाज़ें थी, अब वो भी जो है गोदी मीडिया का शिकार हो गई। उसमें बरखा दत्त जो है वो एक अच्छी जर्नलिस्ट थी पिछले, और अब देखो तो उसके स्टेटमेंट्स, और वो मैंने कहा मतलब कहने का मकसद ये है कि झूठ को इतना झूठ कर दिया है कि दुनिया को दिखाने के चक्कर में खुद अपने आप को जलील भी कर रहे हैं, अपने आप को ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पता है क्या है कि देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे हमने बड़ा क्लियर कहा कि जी हम बात करते हैं एविडेंस के साथ, पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी इदारे हो, DGISPR हो या कोई भी हो, हमने अगर उनके राफेल गिराए हैं, हम एविडेंस दे रहे हैं। वो जी F-16 गिर गया, हमने F-16 अपने पूरे करके दिखा दिए। उन्होंने कहा जी इनसे ये हुआ, हमने वो भी, उन्होंने कहा जी इनके फौजी की शहादतें हुई, हमने दिखा दिया कि हमारी एक भी शहादत नहीं हुई। अच्छा, दूसरे एंड पे जब हम इनको चैलेंज करते हैं तो ये भाग जाते हैं।